हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट की जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। 7 जोन का डाटा मैं आपको बताऊंगा और लगभग इन 7 जोन में ऑन एन एवरेज 17 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई भी आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें। अगर आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और इसमें आपकी मदद करता है टेक्स्ट बुक। फ्यूचर ऑफिसर सेल में अभी आप लोग ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 615 रुपये में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप इनकी वेबसाइट पर जाकर परचेज करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो 12% डिस्काउंट के साथ आपको ये पास मिल जाएगा। सिलेक्शन होने पर 100% रिफंड तो यहाँ से मिलता ही है। साथ ही मैं आपको बता दूँ 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट, एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, ये सभी कुछ आपको पास प्रो में मिल जाता है। उसके अलावा मैं बात करूँ, अगर आप ALP तैयारी कर रहे हैं तो CBT1, CBT2 और साथ ही साइको की मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल जाती है। 1363 से ज्यादा टोटल सेट अवेलेबल हैं। उसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहां पर मिल जाते हैं। 20 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं तो आपको एक्चुअल एनालिसिस भी मिलता है कि आप इस भीड़ में कहां पर स्टैंड करते हैं। तो देखिए, कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये वाला आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था। बेसिकली ये जो आरटीआई है ये 2 नवंबर को लगाई गई थी जम्मू श्रीनगर में और 13 नवंबर को इसका रिप्लाई मिला था और इसमें जम्मू की तरफ से पूरा डिटेल्ड जो डाटा है वो यहाँ पर दिखाया गया था। एनटीपीसी ग्रेजुएट में कितने फॉर्म आए हैं इन्होंने बताया था और टोटल जब हम लोगों ने इसको ऐड किया था तो देखो यहाँ पर इन्होंने पोस्ट वाइज फॉर्म बता दिए कि किस पोस्ट पर कितने फॉर्म आए हैं। और ये पोस्ट वाइज कैसे बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते टाइम आपने प्रेफरेंस दी, तो अगर आपने पहले नंबर पर स्टेशन मास्टर प्रेफरेंस दी तो यहाँ पर इन्होंने आपको स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट पर काउंट कर दिया। इस तरह से इन्होंने टोटल निकाला था। तो जब इन सबको हम ऐड कर रहे थे यहाँ पर तो ये लगभग जो है आपका 2,62,000 के समथिंग निकल के आ रहा था। यानी कि जम्मू श्रीनगर में टोटल 2,62,000 फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसी यहाँ पे कितनी थी? वैकेंसी यहाँ पर 145 थी। तो 145 वैकेंसी पर 2,62,000 फॉर्म आए थे। अब इसी के आधार पर हमने यहाँ पर एक डाटा कैलकुलेट किया है। देखो, मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब एक जोन का प्रॉपर डाटा मिल जाए तो बाकी जोन का प्रोडिक्शन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब ये प्रोडिक्शन 100% एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए बुरा भी नहीं है। अब देखो, जैसे जम्मू में क्या है कि आपका 145 वैकेंसी है, 2,62,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब जम्मू की जो वैकेंसी है उसके आसपास की जितने वैकेंसी वाले जोन हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। जैसे भोपाल में आप देखोगे 155 वैकेंसी, अजमेर में 132 वैकेंसी, गोरखपुर में 129 वैकेंसी, तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसी, पटना में 111 और मालदा में 198 वैकेंसी। तो इन सभी जोन का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू के बाद भोपाल की। भोपाल में 155 वैकेंसी हैं। तो देखो, 145 वैकेंसी पर 2,62,000 फॉर्म आए हैं। भोपाल में 155 वैकेंसी पर तकरीबन 2,80,000 फॉर्म आए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने इस डाटा को बनाते वक्त ये भी ध्यान रखा है कि जम्मू में जिस तरह से वैकेंसी है पोस्ट वाइज, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, उसी तरह से भोपाल में वैकेंसी है या फिर नहीं है। तो मैंने पाया कि भोपाल में भी इसी तरह से वैकेंसी हैं। लगभग सारी वैकेंसी इक्विवेलेंट सी हैं। तो इसमें 10 वैकेंसी क्योंकि ज़्यादा है तो थोड़े से फॉर्म भी ज़्यादा होंगे। तो लगभग मान के चलिए कि भोपाल में ये डाटा 2,80,000 के आसपास रहा होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 275 या 282, 285, लेकिन आप लोग अगर आइडिया लेना चाहते हैं तो इतना आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस हिसाब से आप लोग पर सीट कंपटीशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 155 का 15 गुना करके और उसको डिवाइड कर देना है 280 से। तो लगभग यहाँ पर 100+ का पर सीट कंपटीशन आपका बनेगा, या आई थिंक 110, 120 के आसपास का बनेगा। वो भी आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। अब देखो, तीसरा मैंने जोन लिया अजमेर। अजमेर में टोटल 132 वैकेंसी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग जियोग्राफिकल व्यू से भी देखेंगे तो अजमेर और जम्मू बहुत मेजर डिफरेंस है। जम्मू पूरा एकदम ऊपर कॉर्नर में जाता है, जबकि अजमेर भोपाल थोड़ा सा बीच में रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग इस सारी चीज़ों को देखें तो वैकेंसी क्योंकि 132 हैं तो लगभग फॉर्म 2.5 लाख के आसपास होने चाहिए। बहुत कम भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अजमेर थोड़ा सा मिडल में रहता है। तो और काफ़ी लोगों का फेवरेट जोन भी है कहीं ना कहीं। जो लोग ऊपर नहीं जाना चाहते मैप के अकॉर्डिंग, तो वो लोग यहाँ पर जो है भोपाल अजमेर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए अजमेर में 2.5 लाख के आसपास फॉर्म होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैंने आपको ये बताया कि फिक्स कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। अब आ जाते हैं गोरखपुर पर। देखो, गोरखपुर में 129 वैकेंसी हैं। और एक यहाँ पर मेन बात यह है कि गोरखपुर में स्टेशन मास्टर की पोस्ट नहीं है। तो गोरखपुर में आप बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म की उम्मीद ना करें, क्योंकि देखो, कोई भी अगर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी में अप्लाई करेगा तो वो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ये 2 वैकेंसी तो बिल्कुल देखेगा। गुड्स गार्ड को भी नहीं देखेगा तो स्टेशन मास्टर तो देखेगा ही, क्योंकि
हर किसी का सपना है कि स्टेशन पर हम मास्टर बने, पूरा स्टेशन हमारे अंडर में रहे। मैंने ऐसा देखा है स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं। तो गोरखपुर में स्टेशन मास्टर की पोस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2,20,000 मैंने अप्रॉक्स लिया है। लेकिन मेरा अनुमान है कि इससे भी कम ना फॉर्म रहे यहाँ पर, क्योंकि स्टेशन मास्टर अगर नहीं है तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये डाटा आप चाहें थोड़ा और भी कम कर सकते हैं। मैंने 2,20,000 एक मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। मिनिमम में आप लोग 1,60, 1,80 या 2 लाख तक भी इसको मान सकते हैं। बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। अब तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसी हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड की भी अच्छी खासी संख्या में पोस्ट हैं। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करूंगा 3 लाख के अराउंड फॉर्म। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है, हमने जम्मू से डाटा जो ऑफिशियल देखा उसके अकॉर्डिंग। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है कि इसमें वैकेंसी स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर दोनों की ही अच्छी हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि 3 लाख के आसपास यहाँ पर जो है डाटा वो जा सकता है। पटना की बात करूँ तो पटना में 111 वैकेंसी है, और कमाल की बात है कि पटना में भी आपकी स्टेशन मास्टर की कोई पोस्ट नहीं है। और क्योंकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट पटना में नहीं है और बाकी पोस्ट भी कमी है, टोटल 111 है, तो 1 लाख के अराउंड फॉर्म मेरे हिसाब से पढ़ने चाहिए। क्योंकि देखो, पटना में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उनमें से बहुत कम लोगों ने पटना में अप्लाई किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट स्टेशन मास्टर चाहेंगे जिनका आई विजन अच्छा है, और अगर स्टेशन मास्टर उनको चाहिए तो पटना तो वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए पटना में ज़्यादा फॉर्म आने की उम्मीद इस बार नहीं है, फॉर्म कम ही रहेंगे। 1 लाख के आसपास मेरा अनुमान है इसमें फॉर्म रहने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग मालदा की। मालदा कितनी, 198 वैकेंसी। इन सभी में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा मालदा में है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, मालदा में ट्रेन मैनेजर की 120 वैकेंसी है, जो इन सभी में सबसे ज़्यादा हैं। अब मैंने आपको बताया स्टेशन मास्टर और दूसरा ट्रेन मैनेजर, ये प्रायोरिटी रहती है मैक्सिमम स्टूडेंट की। क्यों? क्योंकि पोस्ट में सैलरी बहुत अच्छी है, दोनों में ही पावर भी है, प्रमोशन भी है, अच्छे लेवल की जॉब है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो 120 अगर यहाँ पर ट्रेन मैनेजर की पोस्ट हैं, तो मालदा, क्योंकि कई बार वैकेंसी में देखा गया अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई होते हैं, साउथ साइड से बहुत लोग अप्लाई करते हैं मालदा में, तो मालदा में 3,80,000 के आसपास मेरा अनुमान है। ये मैक्सिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट इतने फॉर्म इसमें जरूर आए होंगे। अब ये पूरा जो मैंने आपको डाटा दिखाया, इस हिसाब से 17,92,000 फॉर्म इन 7 जोन में बन जाते हैं। अब इसके अलावा और भी जोन बचे हैं, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। तो इसके अनुसार जो है ये एक आरटी जो हमें मिला था, उसके अनुसार मैंने आपको बहुत ही परफेक्टली बताने की कोशिश की है, पूरे डाटा को एनालाइज करके। फिर भी आपको एक बात मैं बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, कंफर्म नहीं है, एक सिर्फ आइडिया लेने के लिए आपको जो है ये मैंने डाटा दिया है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस जोन से भी आपने अप्लाई किया, मान लो यहाँ से अजमेर से अप्लाई किया है, तो 132 × 15 डिवाइड करके आप लोग यहाँ से पर सीट कॉम्पिटिशन निकाल के देख सकते हो। इसका यही बेनिफिट है, और कोई मेजर बेनिफिट इसका नहीं हो सकता है। ठीक है ना। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।